ऑलराइट, हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज आप देखने वाले हैं एक्स मूवी ट्रायलॉजी की आखिरी फिल्म मैक्सिन को, जो कि 2024 की एक जबरदस्त हॉरर स्लेशर मूवी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस मूवी फ्रेंचाइजी की दो और भी मूवीज हैं। एक्स जो कि 2022 में रिलीज हुई थी, और दूसरी मूवी है पर्ल जो उसी साल यानी कि 2022 में रिलीज हुई थी। इन दोनों ही मूवी को मैंने अपने चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप चाहे तो उन मूवीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स जंप टू द स्टोरी। मूवी की शुरुआत में छोटी मैक्सिन को दिखाया जाता है, जहां वो चर्च में एक डांस परफॉर्म करने की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके पिता वीडियो बना रहे होते हैं। अब सीन यहाँ कट होता है और 26 साल बाद मैक्सिन एक हॉरर मूवी में लीड रोल करने के लिए ऑडिशन देने जाती है, क्योंकि अब वो एडल्ट मूवी में काम नहीं करना चाहती थी, जहां सभी जजेस को उसकी एक्टिंग और उसका एटीट्यूड काफी पसंद आता है। ऑडिशन देने के बाद मैक्सिन स्टूडियो के बाहर आती है। वहीं पूरे शहर में एक सीरियल किलर की चर्चा हो रही होती है, जिसे लोग नाइट स्टॉकर के नाम से जानते थे। मैक्सिन ड्राइव करके अपने काम पर जाती है, जहां पर एडल्ट मूवी की शूटिंग हो रही होती है। यहीं उसकी एक कॉलीग उसे हॉलीवुड हिल्स पर एक पार्टी में इनवाइट करती है, पर मैक्सिन उसके इनविटेशन को रिजेक्ट कर देती है। आगे मैक्सिन का लॉयर उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हें उस हॉरर मूवी में साइन कर लिया गया है, जिसका नाम होता है द प्योरिटन 2। मैक्सिन ये खुशखबरी अपने दोस्त लियोन को बताती है, जिसकी दुकान मैक्सिन के घर के नीचे ही थी, पर मैक्सिन यहाँ से जल्दी ही निकल जाती है। इसके बाद मैक्सिन अपने दूसरे काम पर जाती है, जहाँ उसे एक कमरे में किसी तरह का डांस करना था और कमरे में लगे शीशे की दूसरी तरफ से लोग उसे देख सकते थे। यहाँ एक आदमी उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है, जिसने पूरी तरह से लेदर के कपड़े पहने हुए थे। यहाँ से फ्री होने के बाद मैक्सिन अपनी एक कॉलीग एम्बर को बताती है कि मुझे एक हॉरर मूवी में काम मिल गया है। एम्बर उसे कांग्रेट्स कहती है और उसे फिर से हॉलीवुड हिल्स पर पार्टी में इनवाइट करती है, पर मैक्सिन फिर से उसकी इनविटेशन को रिजेक्ट कर देती है। पूरे शहर में नाइट स्टॉकर का खौफ फैला हुआ था, पर मैक्सिन बिना किसी डर के घूम रही थी। वो एक पतली सी गली से निकल रही होती है, जहां एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। जब मैक्सिन को गेट बंद मिलता है तो वो वापस चलने के लिए मुड़ती है, पर सामने वही आदमी आ जाता है और चाकू निकाल लेता है। मैक्सिन गेट को खोलने की कोशिश करती है और तभी वहां से एक पुलिस की गाड़ी निकलती है, पर मैक्सिन किसी को मदद के लिए नहीं बुलाती, और जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है, मैक्सिन उस पर बंदूक तान देती है और उस आदमी को अपने सारे कपड़े निकालकर जमीन पर उल्टा लेटने को कहती है। मैक्सिन बोलती है, जब पिछली बार किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी तो मैंने उसका सर फोड़ दिया था। दोस्तों, यहाँ सीधा रेफरेंस है एक्स मूवी का, जिसके लास्ट सीन में मैक्सिन ने पर्ल के सिर को अपनी कार से कुचल दिया था। इसके बाद मैक्सिन अपने जूते से उसके टेस्टिकल्स को कुचल देती है। आगे मैक्सिन सो रही होती है कि तभी उसकी डोरबेल बजती है। मैक्सिन दरवाजा खोलती है और देखती है वही ब्लैक लेदर कपड़े वाला आदमी उसके दरवाजे पर एक टेप छोड़कर गया है। मैक्सिन उसे प्ले करके देखती है तो उसमें मैक्सिन की ही एडल्ट वीडियोस होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो ब्लैक लेदर कपड़ों वाला आदमी मैक्सिन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी लियोन जाग जाता है और मैक्सिन जल्दी से वो टेप निकालकर अपने रूम में चली जाती है। लियोन मैक्सिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? मैक्सिन बोलती है कि हाँ, सब ठीक है। लियोन वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकलता है, जहाँ वो ब्लैक लेदर कपड़ों वाला आदमी एक प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ कार में बैठा होता है। वहीं हॉलीवुड हिल्स पर पार्टी में गई मैक्सिन की कॉलीग को उसी ब्लैक लेदर कपड़े वाले आदमी ने बंदी बनाकर रखा होता है, जिन्हें बाद में वो मार डालता है। आगे उस हॉरर मूवी के लिए मैक्सिन को नकली सिर बनाने के लिए उसके सिर और मुंह पर एक पेस्ट डाला जाता है, जिसे कि 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखना था। पर मैक्सिन को अजीब से ख्याल आने लगते हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई पीछे से छू रहा है। मैक्सिन घबराकर नीचे गिर जाती है और जल्दी से वो पेस्ट हटाने लगती है। आगे एजेंट विलियम और एजेंट टॉरिस को दिखाते हैं, जो एक क्राइम साइट पर आते हैं, जहाँ एक तालाब से 2 लड़कियों की लाश मिलती है, जिनके चेहरे पर एक अजीब निशान छोड़ा गया था। ये दोनों ही लड़कियां मैक्सिन की कॉलीग थी। आगे मैक्सिन स्टूडियो से निकलकर कहीं जा रही होती है कि उसे उसकी कार के वाइपर पर एक कागज फंसा हुआ मिलता है, जिसमें एक फोन नंबर लिखा हुआ था और कॉल करने के लिए कहा गया था। मैक्सिन उस नंबर पर कॉल करती है, जहां एक आदमी फोन पर उससे मिलने के लिए बुलाता है। मैक्सिन उससे मिलने जाती है और ये वही प्राइवेट डिटेक्टिव होता है जिसे उस लेदर कपड़े वाले आदमी ने भेजा था। डिटेक्टिव बोलता है कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, और वो मैक्सिन को एक लिफाफा थमाता है जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। ये इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि अगर तुम मना करोगी तो हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। मैक्सिन उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें एक मैसेकर की न्यूज़पेपर कटिंग होती है।
ये वही मैसेकर होता है जिसे हमने एक्स मूवी के अंदर देखा था और जहाँ से सिर्फ मैक्सिन ही जिंदा बचकर निकल पाई थी। आगे मैक्सिन अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे एजेंट विलियम और एजेंट टॉरिस मिलते हैं और उन लड़कियों के बारे में पूछताछ करने लगते हैं जिनकी लाश तालाब के पास मिली थी। पर मैक्सिन उन्हें कोई जवाब नहीं देती और उनके जाने के बाद वो टेप लेकर लियोन के पास जाती है जो उस ब्लैक लेदर कपड़ों वाले ने उसके दरवाजे पर छोड़ी थी। मैक्सिन बोलती है कि पता लगाओ कि ये टेप किसने बनाई है। आगे मैक्सिन अपनी कार में होती है और किसी सिग्नल पर रुकी होती है जहां कार के रेडियो में उस सीरियल किलर की न्यूज आ रही होती है कि वो सीरियल किलर अभी तक 8 लोगों की जान ले चुका है। मैक्सिन उस हॉरर मूवी की डायरेक्टर से मिलने जाती है जहां वो देखती है कि कुछ लोग मैक्सिन की हॉरर मूवी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी डायरेक्टर आती है जो मैक्सिन को एक लोकेशन पर लेकर जाती है और ये लोकेशन थी साइको मूवी का सेट। और शायद आपको याद होगा कि एक्स मूवी के अंदर भी साइको मूवी का जिक्र हुआ था। वहाँ फार्म हाउस की खिड़की पर मैक्सिन को पर्ल दिखाई दे रही थी जो कि शायद उसका इल्यूजन था। डायरेक्टर बताती है कि इस हॉरर मूवी की प्रोड्यूसर तुम्हें तुम्हारे बीते हुए कल की वजह से मूवी से बाहर निकालना चाहती है, पर हमें तुम्हारी एक्टिंग काफी पसंद आई है, इसीलिए तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। वहां से निकलने के बाद मैक्सिन देखती है कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहा है, पर मैक्सिन गुस्से में कार से उतरती है और अपने हाथ में कार की चाबी फंसाकर उस डिटेक्टिव को कई मुक्के मारती है और बोलती है कि मुझसे दूर रहो। इसके बाद मैक्सिन अपने लॉयर के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लॉयर बोलता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अपने लॉयर की बात मानकर मैक्सिन उस एड्रेस पर नहीं जाती है जहाँ उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने उसे जाने को कहा था। इसके बाद मैक्सिन अपने घर में मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है, पर उसी वक्त वो ब्लैक लेदर कपड़ों वाला आदमी लियोन को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। अगली सुबह मैक्सिन देखती है कि उसके घर के बाहर पुलिस आई होती है। मैक्सिन जल्दी से बाहर जाती है और देखती है कि पुलिस लियोन की डेड बॉडी को ले जा रही होती है। वो दोनों एजेंट मैक्सिन से पूछताछ करते हैं क्योंकि हाल ही में मरने वाले तीनों लोग मैक्सिन के बहुत ही करीब थे। एजेंट विलियम्स बोलती है कि अगर तुम हमारी मदद करो तो हम शायद एक और जान जाने से बचा सकते हैं, पर मैक्सिन उनकी कोई भी मदद नहीं करती और वहां से चली जाती है। आगे मैक्सिन शूटिंग पर जाती है जहां वो मॉली से मिलती है। मॉली बोलती है कि जैसा डायरेक्टर कहती है वैसा करती जाओ और तुम्हें बहुत सारा काम मिलेगा। मॉली बताती है कि मुझे एक प्रोड्यूसर ने हॉलीवुड हिल्स पर एक पार्टी में बुलाया है। इसके बाद मैक्सिन वहां से जाने लगती है। स्टूडियो की तरफ जाते हुए मैक्सिन को वही डिटेक्टिव मिलता है जो इस बार बंदूक लेकर आया हुआ था। मैक्सिन भागती है और वो डिटेक्टिव भी उसका पीछा करने लगता है। तभी भागते भागते मैक्सिन उसी पुराने फार्म हाउस में घुस जाती है। वो डिटेक्टिव भी उसके पीछे पीछे उस फार्म हाउस के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो उस डिटेक्टिव को वहां से वापस ले जाता है। आगे मैक्सिन को मूवी की डायरेक्टर रोक कर बोलती है कि मंडे से काम शुरू होगा, तब तक अपनी सारी टेंशन और डिस्ट्रैक्शन से आजाद हो जाओ। अब रात में मैक्सिन तैयार होकर एक क्लब में जाती है। उसे पता था कि वो डिटेक्टिव भी उसका पीछा जरूर करेगा, इसीलिए वो उसे अपने पीछे पीछे एक गैराज तक लेकर जाती है जहां मैक्सिन अपने लॉयर और एक फ्रेंड के साथ मिलकर उसे एक गाड़ी में लॉक कर देती है और एक जंक यार्ड में ले जाकर उस डिटेक्टिव को गाड़ी समेत ही कुचल देती है। आगे मैक्सिन अपने घर में होती है और टीवी पर उस सीरियल किलर की न्यूज सुनने के बाद वो सोचती है कि शायद वो मॉली को बचा सकती है जो उसी हॉलीवुड हिल्स पर पार्टी में गई होती है। मैक्सिन उस एड्रेस पर जाने के लिए निकलती है और वो दोनों एजेंट भी उसका पीछा करते हैं। मैक्सिन जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि वहां पर कोई भी पार्टी नहीं चल रही थी। तभी उसे एक कमरे से कुछ जानी पहचानी सी आवाज आती है। मैक्सिन दरवाजा खोलकर देखती है कि टीवी पर उसके ही बचपन का वीडियो चल रहा था और वहीं वो लेदर कपड़े वाला आदमी भी बैठा हुआ था जिसका पूरी मूवी में अब जाकर चेहरा दिखाया जाता है। मैक्सिन उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन का पिता होता है जो कई सालों से मैक्सिन को ढूंढ रहा था। और आपको याद होगा कि हमने इस इंसान को एक्स मूवी के अंदर टीवी पर एक पादरी के रूप में कई बार देखा था। मैक्सिन डर के मारे पीछे हट रही होती है कि तभी उसका पैर एक सूटकेस से टकरा जाता है जिसमें मॉली की लाश के टुकड़े थे, यानी कि मॉली भी मारी जा चुकी थी। तभी मैक्सिन के पिता उसको बेहोश कर देते हैं और एक जगह पर ले जाकर बांध देते हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था जहाँ मैक्सिन के पिता बताते हैं कि मैंने ही उन सभी लोगों को मारा है। यानी कि दोस्तों ये वही सीरियल किलर नाइट स्टॉकर था
जिसने पूरे शहर में आतंक फैला के रखा था। वो बोलता है कि हॉलीवुड एक कल्ट है जहां लोग डेविल से पोसेस हो चुके हैं। मैक्सिन के पिता उस पर एक्सोर्सिज्म करने वाले होते हैं और बोलते हैं कि कबूल करो कि तुम्हें डेविल ने पोसेस किया है, वरना तुम पर भी वही निशान बना दिया जाएगा। तभी वहां पर दोनों एजेंट आ जाते हैं और बहुत सी गोलियां चलने लगती हैं। मैक्सिन के पिता के बहुत से फॉलोअर्स मारे जाते हैं और वो भी कंधे पर गोली लगने की वजह से घायल हो जाता है और हॉलीवुड साइन की तरफ भाग जाता है। इसी बीच मैक्सिन को आजाद होने का मौका मिल जाता है और वो एक चाकू से उस रस्सी को काट देती है। वो दोनों एजेंट मैक्सिन के पिता के पीछे पीछे जाते हैं और मैक्सिन भी उनके पीछे जाने लगती है। तभी मैक्सिन को गोलियों की आवाज आती है और आगे जाने पर उसे पता चलता है कि एजेंट टॉरेस को गोली लग चुकी है। एजेंट विलियम्स मैक्सिन के पिता को पकड़ने जाती है और एजेंट टॉरेस के मरने के बाद मैक्सिन भी विलियम्स के पीछे जाती है, पर अब एजेंट विलियम्स भी घायल हो चुकी थी। मैक्सिन के पिता ने उसकी आंखों में क्रॉस घुसा दिया था। वहीं थोड़ी आगे ही मैक्सिन के पिता जमीन पर तड़प रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी एक पुलिस का हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाता है, पर मैक्सिन इमेजिन करती है कि अगर वो अभी अपने पिता को मार देती है तो वो शहर में हो रहे सीरियल किलिंग्स को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगी। और इमेजिन करती है कि वो अपनी मूवी के प्रीमियर पर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि डायरेक्टर एलिजाबेथ ने उसकी जिंदगी पर एक मूवी बनाने का फैसला किया है। खैर ये सब मैक्सिन के दिमाग में चल रहा था। मैक्सिन अपने पिता से बोलती है कि आपने मुझे वही दे दिया जो मुझे चाहिए था, और फिर उन्हें गोली मार देती है। आगे दिखाया जाता है कि मैक्सिन जिस मूवी में काम कर रही होती है उसकी पूरी टीम मैक्सिन के लिए तालियां बजा रही थी। मैक्सिन फिर से अपने काम पर लग जाती है और अपनी कभी न खत्म होने वाली सफलता की दुआ करती है। एंड दोस्तों यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मैंने अपने इस चैनल पर एक्स मूवी ट्रायलॉजी की सभी मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप इस मूवी की ट्रायलॉजी को देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सभी मूवीज एक दूसरे से लिंक अप हैं। सो गाइस ये थी मैक्सिन मूवी की पूरी कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।